राक्षसों का उन्होंने वध भी किया। श्री विश्वामित्र जी के साथ वनवास भी गए, वहां भी राक्षसों का वध किया। और उसके बाद भगवान का विवाह हुआ, चारों भाइयों का एक साथ विवाह भी हुआ। अब रावण का भी वध कर ही देते हैं। हाय मैया तो सभी उठ ही गई थी। जिसे जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ। भगवान राम जी के बाद चंद्रवंश की कथा सुनाते हैं। चंद्रवंश में हमारे श्री ठाकुर जी का जन्म होता है। नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा, और चंद्रमा के हुए बुद्ध, बुद्ध के हुए गाधी, सत्यवती इनकी पत्नी थी। इन्हीं से हुए ऋषिक मुनि, जमदग्नि इन्हीं के वंश में हुए। इसके बाद नहुष, ययाति और ययाति से देवी आगे मथुरा के राजा उग्रसेन जी ने के ये पुत्र हुए कंस। लेकिन इनकी पत्नी एक बार बगीचे में जा रही थी तो दुर्मिल नाम का राक्षस वहां से निकला, उसकी छाया इन पर पड़ गई। तब कंस कोख में था। तो इसी कारण ऋषिगण कहते हैं कि दुर्मिल की छाया से कंस दैत्य प्रवृत्ति का हुआ। अब जब कंस को पता चला कि उग्रसेन तो जब दैत्य प्रवृत्ति का पैदा हो गया तो उग्रसेन ने क्या किया, यमुना जी में कंस को बहा दिया। होते ही बहा दिया तो बटेश्वर के राजा उन्होंने इनको उठा लिया, जो सुरसेन थे। नदी में जब एक सुंदर सा संदूक दिखा तो उस संदूक को उठाकर बटेश्वर के राजा सुरसेन ने देखा कि इसमें तो एक बालक है। उन्होंने उसे पाला पोसा, कुछ बड़ा हुआ तो इसको मालूम चला कंस को कि मैं तो राजा उग्रसेन की संतान हूं और सुरसेन ने तो मुझे सिर्फ उठाया है। तो कंस शिव से एक धनुष लेता है तपस्या करके और राजा उग्रसेन पे चढ़ाई कर देता है और उग्रसेन को जेल में, कारागार में बंद कर देता है। यहीं पे इनकी चचेरी बहन थी देवकी, जिन्हें कंस बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसने सोचा कि मैं अपने वसुदेव से देवकी का विवाह कर दूं। वसुदेव और देवकी का विवाह किया, बड़ी खुशी से विदा करने लगा। विदा कर रहा था कि आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ने कहा, ये कंस जिसे तुम इतना प्रेम करते हो, जिसे तुम अपना सर्वत्र लुटा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। कंस ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी, कंस ने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। पहले तो देवकी को मारने दौड़ा तो वसुदेव जी बोले कि तुम्हें तो 8वां पुत्र मारेगा काल बनकर, तो मैं तुम्हें स्वयं 8वां पुत्र अपना ला कर दूंगा। लेकिन देवकी पर हाथ उठाना, यानी एक स्त्री पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। कंस ने वसुदेव और देवकी को लिया और कारागार में डाल दिया। जैसे ही वसुदेव देवकी का पहला पुत्र जन्म लेता है, वसुदेव उस पुत्र को लेकर कंस के पास जाते हैं कि ये लो पुत्र, तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। लेकिन पुत्र इतना सुंदर था कि कंस ने कहा कि इतना सुंदर बालक है और मुझे तो 8वां पुत्र मारने वाला है। उसने कंस ने देवकी को वो पुत्र वापस कर दिया। लेकिन नारद जी ने सोचा कि अगर कंस पुत्रों को मारेगा नहीं तो भगवान कैसे आएंगे। नारद जी आ गए, 8 कलियों का कमल हाथ में लिए नारद जी ने कहा इसकी गिनती शुरू करो। पहले से गिनती शुरू की, 8 कलियां हो। बोले अब इसे दूसरी कली से शुरू करो तो 8 कलियां हो, इसे अंत से शुरू करो तो भी 8 ही। बोले नारद जी ने कहा कि कमल की पंखुड़ी कब शुरू हो
कब अंत हो ये कोई जानता है? जहां से शुरू कर दो वहीं से शुरू हो जाएंगे, जहां से अंत कर दो वहीं अंत। इसी तरह देवकी का पुत्र कब 8वां हो जाए? पहला भी तो 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है। 8 पुत्रों में से कोई एक पुत्र मारेगा और आपने ऐसे ही छोड़ दिया। कंस ने तुरंत उस पुत्र को मंगवाया और मार दिया। ऐसे ही देवकी को 6 पुत्र हुए। 6 पुत्र को कंस मारता गया। 7वां गर्भ जैसे ही आया तो भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया को जैसे ही बुलाया तो आदेश दिया कि आप मेरी माँ का जो 7वां गर्भ है वो रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी ये जो पुत्र है ये इस गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो और उनके गर्भ में आप पुत्री बनकर आए, देवकी के गर्भ में। योग माया बोली मैं आपका कार्य कर रही हूँ लेकिन मुझे इससे क्या लाभ? तो भगवान बोले कलयुग में सिर्फ माया ही पूजी जाएगी, आप ही पूजी जाएंगे, सिर्फ देवियों की पूजा होगी, माया की पूजा। इसलिए आज हम सब लोग सिर्फ माया के पीछे भागते हैं। हाय माया कहाँ से आए, उल्टी आए सीधे आए पर आए। मायावान बन जाए हम, धनवान नहीं बनना पर मायावान जरूर बनना है। योग माया को जब ये आशीर्वाद मिला तो योग माया ने रोहिणी के गर्भ में देवकी का गर्भ स्थापित कर दिया और योग माया देवकी के गर्भ में एक पुत्री बनकर स्थापित हो गई। 7वीं पुत्री हुई तो कंस ने जैसे ही पछाड़ा योग माया आसमान में बिजली बन गई। उसने इशारा किया कि तुम्हें जो मारने वाला है वो जल्द ही आएगा, तुम इसका इंतजार करते रहोगे, लेकिन जो 8वां पुत्र आएगा वो तुम्हारे काल का कारण बनेगा ही बनेगा। अब कंस बड़ा परेशान हो गया। बेड़ियां डली हैं देवकी वसुदेव जी को, 7 द्वारों के अंदर बंद है भगवान। जब 8वां गर्भ हुआ तो भगवान ने दर्शन दिए देवकी मैया को स्वप्न में। मैया जब मैं आऊं तो वसुदेव जी से कहना कि मुझे एक सूप में रखकर गोकुल भेज दें नंद बाबा के घर और उनको जो बेटी हो वो लेके आ जाए। नंद बाबा वहां से देवकी मैया को जैसे ही स्वप्न हुआ तो देवकी मैया उठी और वसुदेव जी को अपना स्वप्न सुना दिया। बोले इतनी बेड़ियां लगी हैं, हम 7 द्वार अंदर हैं, पल पल पर सैनिक लगे हैं, कैसे निकलेंगे? तो देवकी जी बोले कि निकलने का तो भगवान ठाकुर जी ने कहा है कि सारा इंतजाम हो गया। यहाँ भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं कारागार में। बोलिए श्री कृष्ण लाल की जय हो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। हमारे ठाकुर जी ने जन्म ले लिया। अब वसुदेव सोचें कि कैसे निकले। वसुदेव ने एक सूप में उन्हें रखा, सिर पे सूप रखा, भगवान को रख गए। सैनिक सारे सो गए, द्वार अपने आप खुलते गए, बेड़ियां टूट गईं, 7 द्वारों के द्वार खुल गए, सारे सैनिक निंद्रा में चले गए। वसुदेव जी वहां से सूप रखकर निकलते हैं। भगवान जैसे यमुना जी में पहुंचे, यमुना ने सोचा मेरे स्वामी आ रहे हैं, मैं भी चरण को स्पर्श कर लूं, मैं भी अपने भगवान के चरणों को थोड़ा प्रणाम कर लूं। यमुना मैया धीरे धीरे बढ़ने लगे। नंद बाबा वसुदेव जी डरने लगे, अब क्या करूं? यमुना जी का तो वेग बढ़ रहा है, अब मैं कैसे निकलूं? ठाकुर जी ने सोचा कि हमारे बाबा तो बहुत डर रहे हैं। ठाकुर जी ने सूप से पैर नीचे कर दिया। यमुना मैया ने स्पर्श किया और चली गई। थोड़े ही घुटनों तक यमुना मैया ने अपना वेग कर लिया। अब नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंच गए हैं वसुदेव जी।
दरवाजा ठाकुर जी ने वहां भी खोल रखा है। गए और यशोदा मैया के बगल से लाला को लेटाया और वहां से वापस हो गए। यहाँ पे नंद बाबा को भी 70 साल जो उम्र हो गई है, उसके बाद संतान प्राप्त होने वाली है। यहाँ वो भी बैठे हैं गौशाला में। अभी तो कुछ भयो ना, आगे कुछ पतो ना, अभी तो कुछ भयो, राम राम भूल गए। संतान होने वाली है, इसलिए माला पे वही सटका रहे हैं। अभी तो कछु भयो ना, आगे कछु पतो ना। वहां से उनकी बहन दौड़ी दौड़ी भागी भागी जाती हैं। किसी ने हमारे नंद बाबा को देखा, किसी ने नंद बाबा को देखा। सब ब्रजवासियों को पता था कि आज कुछ होने वाला है, संतान होने वाली है। सभी पूछे क्या हुआ रे बाबरी, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हमें तो नंद बाबा को पहले ढूंढना है, उन्हें बताओ। बोले गौशाला में माला सटका रहे हैं। ब्रज में बोला जाता है माला सटकाना यानी माला करना, नाम लेना, भजन करना। बोले माला सटका रहा है। भागती भागती सुनंदा गई। सुनंदा कहती अरे बाबा सुनो तो सही, क्यों माला सटकाने में व्यस्त हैं? बाबा सभी माताएं बहनें बैठी रहे। दादा आराम से निकलते आए, आप बीच में हो, आप आराम से निकलते आए बीच में। जगह नहीं बनाए, जगह नहीं बनाए, श्री ठाकुर जी आराम से चले आए आप। नंद बाबा को जैसे ही पता चला, सुनंदा बोली अरे कोई इनाम तो बोलो तो मैं बताऊं खुशखबरी। बोले जो तू चाहे ले ले। चाबियां फेंक दी। बोले यशोदा मैया को लाला भयो, यशोदा मैया को लाला भयो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। स्वागतम।